हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कि लव मैरिज करने के नुकसान, साइड इफ़ेक्ट ऑफ लव मैरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लव मैरिज करने पर लड़का या लड़की के साथ जो भी समस्याएं आती है वो उन्हें खुद ही झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार लव मैरिज के लिए घर वाले तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में लड़का लड़की खुद ही अपने शादी के प्रिपरेशन में लगे होते हैं और अपना डिसीजन खुद ही लेते हैं। तो इस स्थिति में वो दोनों खुद ही अपनी ज़िंदगी की राह पे अकेले ही चलना पड़ता है। ना ही उनके पास कोई फैमिली का सपोर्ट रहता है। तो जो भी समस्याएं आती हैं वो उन्हें खुद ही झेलना पड़ता है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि लव मैरिज में लड़का या लड़की दोनों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ना चाहते हुए लड़का लड़की को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ 20 साल तक रात में रहते हैं। अपने माँ पापा, भाई बहन, चाचा मतलब वो अच्छा चाची समय बिता चुके होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इतने उनसे क्लोज दूर होना रहते हैं और उनसे फिर दूर हो जाते हैं अचानक। तो वो इस बात का झटका उन दोनों को भी होने लगता है कि अपने फैमिली से दूर होना पड़ता है। लेकिन वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है दूर होना। ना चाहते हुए उन्हें दूर होना ही पड़ता है। ये ऐसा डिसीजन ही होता है कि वो उन्हें दूर कर ही देता है। लेकिन अपने परिवार की यादें हमेशा उनको याद आती ही रहती है। तो गाइस, तीसरा पॉइंट में हमारा कि अपने परिवार को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मतलब जैसे कि गलती तो हम दोनों ने ही किया है, तो मतलब मनाना भी तो हम ही दोनों को ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक परिवार का सोच होता है, हर एक माँ बाप का सोच होता है कि अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देंगे, मतलब उसका शादी में ये कर देंगे वो कर देंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है गाइस। तो समझिए, उसके लिए तो हम ही लोग को उनसे रिक्वेस्ट करना, क्योंकि उनका नाक जो मतलब समाज में कट चुका है, समझ रहे हैं, उनका इज्जत गया है। चाहे लड़का का पापा हो या फिर लड़की का पापा, मतलब दोनों का इज्जत जाता ही जाता है कि नहीं। तो इसलिए हम ही लोग को खुद मनाना पड़ता है। माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चे की शादी बहुत अच्छे तरीके से करें, धूमधाम से करें। उनको लेकर उनके मन में बहुत सारे ख्वाब रहते हैं कि हम अपने बेटा बेटी की शादी में ये करेंगे, ऐसे वैसे। तो वो सारे ख्वाब हम लोग तोड़ देते हैं, तो उन्हें तो दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो तो वास्तव में दुख तो होना बनता है और उन्हें दुख भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने उन्हें हर्ट किया है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उन्हें खुद ही मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। लास्टली स्वीकार कर ही लेते हैं। जिनके माँ बाप स्वीकार नहीं करते हैं वो कपल्स लोग अपने फैमिली को हमेशा मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि कई मैरिज में ये भी होता है कि शादी करने के बाद धोखा मिल जाता है। धोखा मिलने पर उनमें मारपीट झगड़ा जैसी घटनाएं सामने आती है। हाँ, सामने आती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई कपल्स लोग मैरिज के पहले ठीक रहते हैं और मैरिज के बाद उन लोगों के बीच में अनसुनी कहानियाँ घटने लगती है। दोनों के बीच थोड़ा डाउट होने लगता है, इंटरेस्ट दोनों में ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मैरिज ना वो स्टोरी उनकी सच्ची वाली नहीं होती है, वो सच्चा वाला फीलिंग नहीं होता है। वो शादी तो कर लेते हैं लव मैरिज, बट उनको निभा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बीच बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब शादी के पहले समझिए उनको लगता है कि हम लोग कर लेंगे भाग कर शादी, तो ज़िंदगी ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, इससे हो जाएगा। पर ऐसा रियली नहीं है भाई। खुद मेहनत करना पड़ेगा, जो चाहते हो उसके लिए खुद करोगे तभी खुद होगा। हाँ, है कि नहीं? आपको कोई वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। आप अपने दम पे खड़े हो सकते हो, आप अपने दम पे गिर भी सकते हो। हाँ जी, तो आप पे सब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से वहाँ पे मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत करोगे तो खाना खाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो भूखे पेट सोना पड़ सकता है। बिकॉज इट इज सेड लेबर नेवर गोज इन वेन। तो हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है जो कि निशा बताएंगी आपको। कई लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कई लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, जो कि पहला कारण ये है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है।
शादी के पहले लोगों के वो दोनों कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा से उनका रिलेशनशिप बढ़िया रहता है। लेकिन वही शादी के बाद उन लोगों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जिनको वो झेलते झेलते वो खुद से इरिटेट होने लगते हैं प्रॉब्लम्स को। वो सोचते हैं कि हम कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम कैसे उन्हें हैंडल कर पाएंगे। वही तो, ना ही उनके पास कोई उनके घर का सपोर्ट रहता है, ताकि उनको घर का जो भी सपोर्ट करना है मिले। खुद करना है, घर में बैठे बैठे खाना पीना रहता है, मतलब ऐसे रहता है घर में। उनके पास कोई घर का सपोर्ट नहीं होता, इसलिए वो बहुत अकेला हो जाते हैं। सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें खुद ही झेलना पड़ता है। तो वो इन सब चीज़ों से ना वो इरिटेट होने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं हम लोगों ने ये मैरिज करके गलती तो ना कर दी। और बहुत सारे में ये भी होता है कि दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि तो ठीक है गाइज़, हमारा पॉइंट यहीं पे समाप्त होता है। हमने लव मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे डाल दिया है। आप लोग वहाँ पे जाकर हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं, लव मैरिज से रिलेटेड पूछ सकते हैं कुछ भी। और अगर जो हमसे कुछ छूट गया होगा वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करिए, उस पॉइंट पे भी वीडियो बनाएंगे। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिएगा। गाइज।